नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। बिहार में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इसी कड़ी में दरभंगा में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता एवं कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार अपराध को रोकने में नाकाम है, इसलिए चाहिए था कि सरकार को इस्तीफा दे दे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, जो लोग जंगल राज की बात किया करते थे, ऐसा लगता है कि आज महाजंगल राज है। इस प्रतिरोध मार्च में सैकड़ों की संख्या में घटक दल के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रखंड अध्यक्ष अलकमा, युवा नगर अध्यक्ष राकेश नायक, पार्षद प्रतिनिधि बोलू यादव, मिट्टू खेरिया, राजीव चौधरी लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। प्रतिवाद मार्च निकाला है, युवा किस तरीके से सोच रहे हैं? आप युवा भी हैं, काफी दिनों से सक्रिय हैं नेतागिरी में, क्या कहेंगे इसको आप? मेरे कहने का मकसद है कि इंडिया गठबंधन मिलके पूरे बिहार में जो ये निकम्मी सरकार जो बिहार की है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, सरकार के रहते हुए आए दिन डकैती, लूट, कांड इस तरीके से बढ़ा हुआ है कि बिहार को हड़बड़ा दिया है इन लोगों ने। सरकार की प्रशासन सोई हुई है, कहीं से कुछ करने नहीं जा रही है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। इसलिए पूरे बिहार के हर जिला में इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। अगर ये प्रतिरोध मार्च पुलिस या जिला प्रशासन हो, अगर ये लोग होश में नहीं आते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग काम करेंगे। यहाँ से लेके सड़क से लेके सदन तक ये आवाज़ उठाएंगे। आप देख लीजिए बिरौल की धरती पे जिस तरीके से हत्या किया गया है जीतन सहनी जी का, ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, कभी ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सरकार ऐसे लोगों को बचाती है तो ये सरकार के खिलाफ भी हम लोग एक गोलबंद होकर ये सरकार को गिराने और भगाने का काम करेंगे। ये निकम्मी सरकार है, फेल्योर सरकार है और डबल इंजन की सरकार रहते हुए ये पूरी तरीके से बिहार में असफल सरकार है। ये जो उद्बोधन हुआ है प्रशासन के द्वारा, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे कहने का मकसद है, आपको बता दे भाई साहब कि प्रशासन सही दिशा में अभी तक नहीं जा रही है। सही दिशा में प्रशासन नहीं जा रही है और सही दिशा में जाने के बाद बहुत सारे मामला का खुलासा होगा। अब तो 3-4 आदमी पकड़ा गए हैं, अगर वो अपराधी है, ऐसे लोग हैं तो उसको भी बख्शा नहीं जाए, लेकिन इसकी सही दिशा में जांच होनी चाहिए। इंडिया महागठबंधन की तरफ से प्रतिवाद मार्च निकाला गया है, किस संदर्भ में निकाला गया और क्या कहना है इस संदर्भ? देखिए, बिहार सरकार से बिहार नहीं संभल रही है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो एकदम लचड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आए दिन पूरे बिहार में हर एक जिला में, हर एक गांव, हर टोले में हत्या, रेप, लूट, मतलब अनेकों प्रकार का घटना होती है। लेकिन यहाँ के जो बिहार सरकार है वो कान में रुई डाल के चुप्पी साधी हुई है। और यहाँ के बिहार सरकार से हम लोग अपेक्षा ही क्या रख सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि एक अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुई है उसमें कानूनन संशोधन करके हत्यारे को जेल से बाहर निकाल के सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए उन्होंने संशोधन करके बड़े बड़े क्रिमिनल को बाहर निकाला है। तो उससे हम लोग अपेक्षा क्या रखेंगे? हम लोग ये अगर सरकार सही दिशा में नहीं चलेगी तो हम लोग 2025 में पूरे महागठबंधन के इंडिया की सरकार होगी। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ के जितने भी आम जनता है उसमें आक्रोश फैला हुआ है कि आए दिन कहीं ना कहीं घटना होती है। इन पे नीतीश कुमार जी का नियंत्रण नहीं है। उनको प्रशासनिक लचरल व्यवस्था को ठीक करना होगा। अगर ठीक नहीं करते इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग सड़क से सदन तक करेंगे। का ग्राफ जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ रहा है और सुशासन के नाम पे जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं सत्ता में बैठ के यहाँ प्रशासन करने का। अब हर तरफ हत्याएं, हर तरफ अपराध, छोटी छोटी बात पर जो है गोली चल जा रही है। आए दिन कोई DMCH में ऐसी कोई घटना नहीं है जो आप लोगों के समक्ष से यहाँ के लोगों को उजागर नहीं होता है। तो सरकार से जो है जनता अब उग चुकी है और उनके खिलाफ में हम लोग मांग कर रहे हैं कि सत्ता से आप इस्तीफा दें और तेजस्वी जी को जनता चाह रही है कि गद्दी पर वो विराजमान हो और इस देश का इस प्रदेश का जो है शासन सत्ता वो संभाले। वर्तमान सरकार जो स्थिति बिहार में पिछले
6 महीने 8 महीने से जिस तरह हत्या, बलात्कार, बैंक रॉबरी हो रही है, सरकार के लगता है कि जैसे पुलिस प्रशासन बेलगाम हो चुकी है, क्रिमिनल बेलगाम हो चुके हैं, जिनको मन में जो आता है। वर्तमान में वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो निर्मल हत्या हुई है, जिस तरह की हत्या हुई है, उसके बाद भी अभी तक उसकी पूरी जांच रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट आई है उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोगों ने हमारे नेता ने सीबीआई से मांग की है, उसकी सीबीआई जांच हो, नहीं तो आज जो प्रतिरोध मात्र पूरे बिहार में निकाला गया है, आगे इससे भी आगे बढ़ करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज राज्य स्तरीय आह्वान पर दरभंगा में भी इंडिया गठबंधन के राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा, माले, वीआईपी सभी दल के लोग प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रशासन को अलर्ट किए हैं, चेतावनी दिए हैं कि अगर इमीडिएट जीतन सहनी हत्याकांड के उद्भेदन, निष्पक्ष उद्भेदन सहित जितने भी हत्याएं और बलात्कार, अपहरण, डकैती हो रहा है, उस पर अगर अविलंब रोक नहीं लगा तो इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार इस्तीफे की मांग कर और पूरे बिहार के सरकार का चक्का जाम करेगा, जिसकी जवाबदेही सरकार होगी और आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।